So basically होता क्या है, when you are into music and if you are looking at music as a career, तो पेरेंट्स की तरफ से और रिलेटिव्स की तरफ से सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है कि तू ये क्या कर रहा है, तू पढ़ाई में ध्यान दे, म्यूज़िक इज़ नॉट अ थिंग टू परस्यू एज अ करियर इन लाइफ। तो उस केस में क्या करना चाहिए? और ऐसा आपने भी शायद फेस किया होगा स्टार्टिंग में व्हेन यू स्टार्टेड। सो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए हमें? आई वॉज लकी इनफ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया। मुझे कोई आंसर देना नहीं पड़ा, फैमिली को आंसर तो मेरे पेरेंट्स ही दे रहे थे। बट यस, एक चीज है कि आपको दोनों वे में सोचना पड़ता है। यू हैव टू थिंक अबाउट पेरेंट्स व्यू टू, क्योंकि वो आपको इसलिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री एक बहुत ही लार्ज इंडस्ट्री है। इट्स नॉट लाइक कि आपने काम किया, आप गए, आपको जॉब मिल गया। और एज पेरेंट्स दे आर रियली स्कैर्ड कि वो जब तक है वो आपको पैरों पर खड़ा कर दे, ताकि उनके जाने के बाद यू कैन जस्ट लिव योर लाइफ अच्छे से। आपको लेकिन फिर वो बताना पड़ता है अपनी मेहनत से कि आप कितना ज्यादा चाहते हैं म्यूजिक को। अगर आप बहुत ही कैजुअल है एंड यू आर लाइक अरे हो जाएगा, नहीं नहीं मुझे यही करना है, तो दे विल बी स्कैर्ड। ये बहुत अनसर्टेन इंडस्ट्री है। जैसे आप एजुकेशन के लिए ही कहा जाता है कि नो नो यू शुड हैव अ डिग्री, ताकि लाइफ में एक चीज तो सर्टेन रहे कि कुछ नहीं हुआ तो ये ठीक है। वैसे म्यूजिक इंडस्ट्री इज नॉट सर्टेन वहां पे, तो उनको डर लगता है एज पेरेंट्स। वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपका अच्छा ही सोचते हैं, तो उसके लिए यू हैव टू शो देम। बोलना नहीं है, आपको दिखाना है कि आप कितना ज्यादा चाहते हैं, और उसके बिना शायद ही आप कोई और काम कर सकते हैं। तो वो अपने आप ही समझ जाएंगे। जहां तक बात है रिलेटिव्स की, मैं एक ही लाइन के साथ चलती हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप बस अपना काम करिए, क्योंकि ये 100%। वही लोग हैं जब आप काम कर रहे हैं तब वो आपको बोलेंगे अरे मत करो मत करो, और जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तब वो बोलेंगे हमें तो पहले ही पता था। तो जस्ट इग्नोर। So Soshtav is asking, yes. Soshtav is asking, how do we keep ourselves calm and patient during this pandemic time? अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है because of lockdown and all. So what are the best tips and practices so that we can keep ourselves positive and calm? म्यूजिक फर्स्ट। our topic for today, I think you should listen to good music. आपके दिन की शुरुआत अच्छी होनी Yes, चाहिए। आपकी definitely. दिन की शुरुआत अगर न्यूज देखते हुए या देखते हुए होगी, तो आई डोंट थिंक आपका टेंशन दूर होगा। जैसे आप जंक फूड से दूर रहते हैं, आपको जंक मीडिया से भी दूर रहना होगा। सबसे जरूरी है ये अभी। सो स्टार्ट योर डे विद अ गुड थॉट, गुड म्यूजिक, और एनीथिंग विच इज गुड एंड पॉजिटिव। चाहे वो फैमिली हो, डोंट स्टार्ट इट विथ योर फोन और बैड न्यूज और समथिंग लाइक दैट। तो आपका दिन अपने आप ही खराब जाएगा। सेकेंड, एक थॉट, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है पहला पैंडेमिक आया है, पहले भी आ चुके हैं और वो भी रहे नहीं है। वो भी जब तक रहना तब तक रहे, उसके बाद गए, उसके बाद लाइफ चली है वापस। तो आपके हाथ में कुछ है इसको खत्म कर सके। तो बस समझना है कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। पहले भी ये चीज आया था, पहले भी डिप्रेशन हुआ, पहले भी इकोनॉमी गिरी, सब कुछ हुआ, जॉब्स गए, लेकिन फिर से धीरे धीरे सब कुछ ट्रैक पे आता गया। और हम सभी जानते हैं, हम जो लाइफ जी रहे थे सब कुछ ठीक हो चुका था, तभी ऐसी लाइफ जी रहे थे। तो आई थिंक ये सब एक्सपीरियंसेस भी जरूरी है। आई हर्ड दिस समवेयर कि ये साल सर्वाइवल ईयर है। ये सबके, जो लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं ना, आप मान लीजिए 20-30 साल से पैसा कमा रहे हैं, और जाके अब वो 6 महीने भी अगर घर पे नहीं रह सकते, तो आपने क्या कमाया? कमा सके, और आपने जो प्रोसेस है काम करने का वो गलत ही है। सो इट्स नेसेसरी। ये टाइम आपको बहुत सही मिला है, उसको आप साइड कर दीजिए। पर जो चीज कर सकते हैं वो है खुद को ठीक करना, खुद को और अच्छा बनाना, कि कम से कम आप ये इस साल के बाद जब बाहर निकले
तो कुछ ना कुछ चेंज लोगों को आपके अंदर दिखे। सो आई थिंक ये basically पॉजिटिव we वे should में नजरिया बदलिए। basically we should see pandemic as a opportunity ट्रू to फॉर improve यू। ourselves, opportunity to learn new things, opportunity to implement all the things that we have learned after pandemic ends. So this is a huge यस, एंड opportunity, अंडरस्टैंड दैट we must लाइफ say. इज अनसर्टेन। ये सोच के साथ आप चलेंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। हम सब प्लान्स बनाते हैं पर भगवान के अपने प्लान्स होते हैं। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हर समय आपकी प्लानिंग नहीं चलती, बट यू हैव टू कोप अप विद इट। आई थिंक दैट्स लाइफ। Yes, true that. So what is that one message जो आप अभी जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, स्पेशली स्टूडेंट्स, तो एक आपका मेन मैसेज क्या होगा जो आप देना चाहेंगे सभी स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स आई फॉर दिस थिंक पीरियड? फॉर दिस पीरियड इज होप रखें, फेथ रखें, क्योंकि यही चीजें आपको पॉजिटिविटी की पास ले जाएगी। क्योंकि नेगेटिव होके कुछ होना नहीं है। अगर नेगेटिव होने से पैंडेमिक चला जाएगा देन आई वुड से हर कोई नेगेटिव सोचो, क्योंकि जितना होगा फिर पैंडेमिक, लेकिन पैंडेमिक जाने वाला नहीं उससे। आप बस अपना ही दिमाग खराब करेंगे। और जो जो दिमाग या जो पावर एनर्जी आप उसको बहुत अच्छे कामों में लगा सकते हैं, उसको आप पूरी तरीके से ड्रेन कर चुके हैं सिर्फ नेगेटिविटी से, नेगेटिव सोच से। सो आई थिंक थॉट्स आर लाइक मैग्नेट्स। आप एक थॉट पॉजिटिव लाते हैं, 50 पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। आप एक नेगेटिव लाते हैं, 50 नेगेटिव थॉट्स आएंगे। सो स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव थॉट, ताकि आपकी दिन की शुरुआत अच्छी हो। एंड सेकेंड इज, जो सच है उसको मानो। आई थिंक एक्सेप्टेंस सबसे अच्छी चीज होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कि जो चीज नहीं हो सकती उसको एक्सेप्ट करिए कि नहीं हो सकता, इतने महीने बाहर नहीं निकलना है, ठीक है, ये काम जो मैंने सोचा था इस साल वो नहीं हो रहा, व्हाट्स नेक्स्ट? ये तो हो गया, अब इसके ऊपर रोकर आप कितना समय बिता सकते हैं? व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट आपको क्या करना है, या इसमें जब घर बैठे हैं तो हम क्या और अच्छा कर सकते हैं? सो आई थिंक दिस व्हाट्स नेक्स्ट थॉट आपको बहुत पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाएगा। सो जस्ट एंड एंजॉय दिस टाइम विद योर फैमिली। शायद ही ये समय वापस आने वाला है, भगवान ना आए। आई वुड से कि आपको इतना समय घर पर मिलेगा अपनी फैमिली के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, या खुद के साथ। मेरे साथ भी ऐसा इवेंट्स के टाइम मुझे शायद ही इतना टाइम कभी मिला है कि मैं इतनी खाली हूँ कि अब हम बैठ बैठ के एक एक चीजें अपनी ही वीडियोस देख देख के हम गलतियां निकाल रहे हैं। कि इतना टाइम है कि हाँ अभी तक, और ये अगर टाइम नहीं होता तो शायद ही मैं वो गलतियों को देखती। आई वाज लाइक कि सब सही तो चल रहा है, बट अब हम वो अपनी ही छोटी छोटी चीजों को समझ रहे हैं कि यहाँ गलत है, वो गलत है, ये नया कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट इस समय आप खुद के ऊपर जितना वर्क कर सकते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, कैसे भी आप उतना वर्क करिए खुद पे। थिंक दैट्स ऑल। Thank you so much for coming live with us, and it was a pleasure having you with us for the session. थैंक यू, And सेम I हियर, must एंड say, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। our pleasure. Thank you so much for joining. थैंक यू, थैंक यू, बाय।